Hi, all of you. You all are welcome on this channel. एसएससी की बात, एमपीएससी की बात जहां तक हम करने की ओर थे और हम एंशिएंट हिस्ट्री में खड़े थे। इस एंशिएंट हिस्ट्री में दो टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर किया है। वन इज योर फर्स्ट टॉपिक विच वाज हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड सेकंड वाज वैदिक सिविलाइजेशन और आर्य सिविलाइजेशन। आज जिस पहलू पर हम खड़े हैं वो आपकी इन दोनों सभ्यताओं के बाद हम धर्म में प्रवेश करेंगे और एक बड़े धर्म की बात करेंगे जिसका नाम आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी लगता है, दैट इज बौद्ध रिलीजन। तो महात्मा बुद्ध की पूरी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस पूरे बौद्ध रिलीजन को हम बेसिकली 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे आपके साथ। पहली पार्ट जिसमें आज हम खड़े हैं उसमें हम आपकी बेसिक ऑफ महात्मा बुद्ध, जहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म या उनका रियल नाम या उनके फादर मदर वाइफ बच्चे का नाम हम देखेंगे, है ना, कब उन्होंने घर को छोड़ा, महाभिनिष्क्रमण क्या है, निर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है, जैसी बड़ी बातों को हम आज की क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य है, नोबल ट्रूथ हैं, वो क्या है, अष्टांगिक मार्ग है ना, वो क्या है। और थर्ड पार्ट में बेसिकली महात्मा बुद्ध के मरने के बाद 4 बौद्ध काउंसिल हुई थी। ये 4 बौद्ध काउंसिल कब हुई, कहां हुई, इसमें चीफ कौन थे, जो अध्यक्ष आप कहते हैं वो कौन थे, राजा कौन थे, और बड़ी बातें इन काउंसिल्स में क्या हुई, इस आधार पे हम देखेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास, दैट इज बुद्ध रिलीजन। देखिए इस बौद्ध रिलीजन में, है ना, बौद्ध रिलीजन में आप सबसे पहले तो ये जाने कि बौद्ध की पूरी रिलीजन, पूरी जो आपकी धर्म है वो महात्मा बुद्ध के इर्द गिर्द घूमती रही है। सिर्फ उतनी ही बात हम पढ़ेंगे जो आपकी बड़ी और छोटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे पहली बात हम करेंगे कि बौद्ध रिलीजन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे बर्थ। किसका बर्थ देखेंगे, तो जो फाउंडर है उसी का हम बर्थ देखेंगे। फाउंडर कौन, महात्मा बुद्ध। तो ये महात्मा बुद्ध हैं, उनका जन्म नेपाल के, इंडिया से बाहर हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु किले जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम लुम्बिनी है। क्लियर। तो आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ, गांव लुम्बिनी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, कपिलवस्तु है, देश कौन सा है, नेपाल है, ईस्वी कौन सी है, तो बीसी में हुआ था 563 बीसी, और वो दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तो पहली बात हम 4 इंपॉर्टेंट बड़ी बातें लिखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु, जो ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को आप टिक मार्क लगा सकते हैं। कपिलवस्तु के जिस गांव में हुआ था कौन सा है, लुम्बिनी, और इस लुम्बिनी में कब हुआ था, तो 563 बीसी, और वो दिन कौन सा था, तो वो दिन था वैशाख पूर्णिमा। देखिए इतनी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी बात इंपॉर्टेंट है उतनी बात मैं आपके बोर्ड पर लिखूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म तो हो गया। जन्म होने के बाद ये बेसिकली क्षत्रिय कहे जाते हैं, सांख वंश के कहे जाते हैं। आखिर क्यों कहे जाते हैं ये सांख वंश के, क्योंकि इनके जो फादर थे वो सांख कुल से आते हैं। तो इनका जो वंश है, कुल आप कह सकते हैं, जिसकी बात मैंने आपके वैदिक सिविलाइजेशन में की थी, वो कुल कौन सा है, तो सांख डायनेस्टी से ये क्या करते हैं, तो रिलेट रखते हैं। क्लियर। अभी महात्मा बुद्ध के कुछ और भी नाम थे, रियल नाम। एक्चुअली में महात्मा बुद्ध का जो रियल नाम था वो सिद्धार्थ है, लेकिन सिद्धार्थ के साथ साथ उनके कुछ क्या थे, तो निक नेम भी थे, है ना। जैसे कहते हैं ना, मेरा नाम कुछ और घर में किसी और नाम से बुलाया जाता है, वैसे ही महात्मा बुद्ध के साथ भी था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए निक नेम ऑफ महात्मा बुद्धा, और उसमें एक आपके महावीर का कोई नाम दे दिया जाए। इस कंडीशन में आपको इस महात्मा बुद्ध के रियल नेम क्या है, तो रियल नेम इज सिद्धार्थ, SIDDHARTH, सिद्धार्थ वॉज द रियल नेम। इसके अलावा भी कुछ निक नेम थे जिसमें उन्हें हम कहते हैं कौन सा, तो कोनाकवन, शाक मुनि, है ना, कोनाकवन, शाक मुनि, और भी आप कह सकते हैं जिसमें आपका तथागत भी था, कहते भी हैं तथागत अवताल तुलसी, तो तथागत, ये सब क्या थे, तो निक नेम थे। सिद्धार्थ वॉज द रियल नेम
कोनाकमन, शाकमुनि, तथागत या कनक मुनि। कनक मुनि भी एक नाम था, कनक मुनि। ये सब क्या थे? महात्मा बुद्ध के अलग अलग आपके नाम थे। यहां से आगे चलेंगे तो आपको जानना पड़ेगा कि महात्मा बुद्ध के फादर का नाम, फादर के बाद मदर का नाम, है ना। फादर का नाम पर लिखता हूं शुद्धोधन, है ना। यही शुद्धोधन क्या थे? तो आपके सांख्य वंश के थे, जिसके कारण आपके महात्मा बुद्ध भी सांख्य वंश के कहे गए। तो फादर के बाद मदर की बात करता हूं तो मदर का नाम महामाया। महात्मा बुद्ध जब बहुत छोटे थे उसी समय महामाया की मृत्यु हो गई थी, और इस कारण से महामाया के बाद जिस लेडी ने, आप कह सकते हैं आंट या फिर स्टेप मदर, है ना, बेसिकली उनकी मौसी थी, तो जिसने लालन पालन किया आपके महात्मा बुद्ध का नाम था प्रजापति। तो यहाँ पर प्रजापति मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप अपने कॉपी में लिख लें। प्रजापति गौतमी वॉज द स्टेप मदर और आंट ऑफ महात्मा बुद्धा। तीन बातें हमने लिखी हैं, फादर, मदर एंड आंट। आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया, तो महामाया को आप टिक मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि महामाया का डेथ हो चुका था। उसके बाद उनकी मौसी को हम आंट भी बोले, एक्चुअली उनकी मदर की बहन थी, तो आप उसे स्टेप मदर भी बोल सकते हैं एक लहजे में। किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा, नाम था प्रजापति गौतमी। चले, अभी हम महात्मा बुद्ध की शादी करवाते हैं, तो शादी करवाने के बाद वाइफ का नाम आपको जानना पड़ेगा। वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा वॉज वाइफ। वाइफ है तो बच्चे भी होंगे, तो बच्चे थे। सन का नाम जाने कि क्या है सन का नाम, तो ऐसे भी राहुल गांधी के नाम पे आप याद रख सकते हैं कि राहुल वॉज द सन। अब बिना गुरु के कुछ हो तो सकता नहीं है। अब सन हुआ तो कहीं ना कहीं तो उसे शिक्षा दिलवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप टीचर का भी नाम याद रखें कि कौन थे टीचर उनके, तो ALAR, अलार, KALAM, अलार कलाम वॉज द टीचर। और यहाँ पे इतनी बड़ी बात में एक उनके घोड़े का भी नाम हम याद रखेंगे। घोड़े का नाम था कंदक। ये पूरा का पूरा इतिहास आपको समझना पड़ेगा, पूरी की पूरी बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी। कैसे याद करें यह आपकी जिम्मेदारी है, बताना इज माय ड्यूटी। याद करना, रिवीजन करना कैसे करना है वो आपको भली भांति मालूम है अगर पास करना है तो। फादर वॉज शुद्धोधन, मदर वॉज महामाया, स्टेप मदर वॉज प्रजापति गौतमी, सन वॉज राहुल, कंदक उनके घोड़े का नाम था, अलार कलाम उनके गुरु टीचर का नाम था, जो धार्मिक गुरु है उनके टीचर अलार कलाम, और वाइफ का नाम यशोधरा है। चले, अब ये टीचर है, जैसे मैं आपका गुरु हूं वैसा ही महात्मा बुद्ध के गुरु। अब इस गुरु के प्रभाव में कुछ ना कुछ तो होगा। तो यस, हुआ भी यही कि महात्मा बुद्ध इन गुरु के बहुत समकालीन हो गए, और इनके कहने पे, इनके दिशा निर्देश के आधार पे महात्मा बुद्ध को ऐसा लगा कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड रिनाउंस्ड ऑफ होम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दोनों के लिए आप अगर हिंदी में समझ रहे हो तो हिंदी में मैं बोल ही रहा हूं, और इंग्लिश वाले हैं तो एक्चुअली आपके लिए लिख भी रहा हूं, तो बाइलिंगुअल है। हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, है ना। या फिर कोई कठिनाई आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं कोशिश करूंगा उसमें कुछ ना कुछ आपका क्या तो मॉडिफिकेशन करने का, इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम। इफ नॉट, वेल एंड गुड, जो चल रहा है सही है। क्या मैंने बोला, तो महात्मा बुद्ध का जब उम्र 29 ईयर्स का हुआ तो महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की ओर सोचने लगे अलार कलाम के निर्देशों के आधार पे, और उन्होंने अपने घर को ही छोड़ दिया। क्लियर? अब घर को तो छोड़ा, लेकिन कहीं तो जाएंगे, तो घर को छोड़ा तो उन्होंने किसको पकड़ा, तो अपने घोड़े को पकड़ लिया। घोड़ा कौन, तो कंदक। इस कंदक के पे बैठ के महात्मा बुद्ध अपने घर से निकल पड़े। निकलने के बाद क्या हुआ, तो निकलने के बाद ये पहुंच गए 35 ईयर्स की एज में। देखिए, 6 साल घूमे ये, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ा, और 35 ईयर्स की एज में वो एक जगह पहुंचे। उस जगह का नाम था उड़ुविले नगर, और ये यही वो उड़ुविले नगर है
जो आज के दिन में आपका जिस नाम से जाना जाता है वो नाम कहाँ पे है, तो वो नाम आपके बिहार में है, और बिहार का गया वो जगह है, गया वो डिस्ट्रिक्ट है। और चूंकि उस डिस्ट्रिक्ट में महात्मा बुद्ध आए थे, इस कारण से उस डिस्ट्रिक्ट को ही हम बौद्ध गया के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये इतिहास है। लेकिन ये जो बौद्ध गया का इतिहास है, ये गया के नाम से नहीं है। उस समय जो नाम था आपके बौद्ध गया था, वो था उड़ू विजयनगर। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध उड़ू विजयनगर पहुंच गए। अब 6 साल घूमे हैं, तो कुछ तो आराम करने के लिए, कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए उन्हें, तो यस बिल्कुल चाहिए। तो वो बैठ गए आराम करने के लिए किस पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ का नाम था पीपल। इसी यही वो पीपल ट्री है जिसको आगे चल के कालांतर में हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने बोधि ट्री भी बोला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि बोधि ट्री कौन सा है, तुलसी का है, पीपल का है, आपका अशोक का है, या कोई और आपके पास चॉइस का रहेगा। तो आप जाने कि महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की उम्र में उड़ू विजयनगर पहुंचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, और अगर बैठे हैं तो हो ना हो नदी तो होगी ही यहाँ पे, तो नदी थी, और ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। नदी कौन सी, तो रिवर का नाम जाने। रिवर के 2 नाम आपको जानने पड़ेंगे, जैसा ऑप्शन वैसा काम। निरंजना, तो निरंजना वो रिवर है। इस रिवर को दूसरे जिस नाम से आप जानेंगे वो नाम है फल्गु। देखिए, चूंकि मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ही बोर्ड पे मैं पूरी इतिहास लिख दूं, इस कारण से मैं कोशिश कर रहा हूं, बताते हुए भी लिख भी रहा हूं। आप लिखें, अदरवाइज डायरेक्ट आप पढ़ेंगे कि सर ने लिखा क्या, तो पता नहीं चलेगा। क्लियर? तो मैं जैसे ऐसे बोल रहा हूं कि निरंजना नदी कौन सी थी, तो निरंजना। निरंजना का दूसरा नाम क्या है, तो फल्गु। इस नदी के किनारे क्या था, तो पीपल ट्री था। पीपल ट्री कहाँ था, तो उड़ू विजयनगर में था। उड़ू विजयनगर कहाँ पे है, तो आज के दिन में बोध गया में है। बोध गया कौन सा स्टेट में है, तो बिहार में है। कब पहुंचे, तो 35 वर्ष की उम्र पहुंचे। कहाँ से चले थे, कब चले थे, 29 ईयर्स की उम्र में चले थे। किसके कहने और आपके दिशा निर्देश पे, तो गुरु अलार कलाम के दिशा निर्देश पे। किस चीज से वो निकले थे, तो अपने घोड़े के साथ, कंदक के साथ वो निकले थे। अभी आप जाने कि 4 ऐसे नाम मैं बता रहा हूं, है ना। अभी बताऊंगा मैं 4 ऐसे नाम जो आपको आपके फाइनल सिलेक्शन तक, अगर एंशिएंट हिस्ट्री जानते हैं तो याद रखना है। पहला है कि बौद्ध साहित्य जो है, जिसको आप बौद्ध लिटरेचर बोलते हैं, उसमें कुछ चीजों को कुछ अलग नाम से हमने जाना है। द फर्स्ट इज रिनाउंस्ड ऑफ होम। क्लियर? तो रिनाउंस्ड ऑफ होम, घर को त्यागने को बौद्ध साहित्य में जिस नाम से जाना गया है, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 नाम किसी भी कंडीशन में अपने फाइनल सिलेक्शन तक आप याद रखेंगे। रिनाउंस्ड होम की मैं बात कर रहा हूं, उसे हमने कहा महाभिनिष्क्रमण, KRAMAN। ये साहब महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो स्पष्ट आप जाने कि लग ही रहा है। निष्क्रमण मतलब निकलना। कहां से निकलना, तो घर से निकलना। तो घर से निकलने को बौद्ध साहित्य में जिस नाम से जाना गया है, वो नाम है महाभिनिष्क्रमण। अभी साहब बिहार पहुंचे हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ही, इनलाइटमेंट तो होगा ही। तो इनलाइटमेंट इनको हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हुई उसकी बात हम बौद्ध साहित्य में चल के करेंगे। अभी आप जाने कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसको हमने बोला इंग्लिश में इनलाइटमेंट। और इस इनलाइटमेंट को जिस नाम से हमने जाना, वो नाम क्या है, वो नाम है निर्वाण। क्लियर? 2 बातें मैंने बता दी है। अभी 2 बात थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि निर्वाण इज व्हाट, इनलाइटमेंट, दैट इज ज्ञान की प्राप्ति, एंड सेकंड इज महाभिनिष्क्रमण, दैट इज रिनाउंसिंग ऑफ होम एट द एज ऑफ 29th। क्लियर? अभी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बिहार में अगर हुई है, तो इसके बाद उपदेश तो दिया जाएगा साहब। तो यस, ज्ञान की प्राप्ति जिसको भी होती है वो उपदेश देता है और उस जगह से निकल जाता है। सब मैं कहाँ का, बेसिकली कहाँ का, तो आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार। मैं भी बिहार से ही हूँ, बट डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है, तो बोध गया नहीं है। अभी ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो गई। मैंने जब वहाँ पे प्रिपरेशन किया, अगर जब मैंने यूपीएससी, बीपीएससी या बैंक के लिए करता था, तो ज्ञान की प्राप्ति मैं कर लिया। क्या अभी बिहार में हूँ, आंसर इज नो। तो सिमिलरली महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो बिहार में उन्होंने अपना उपदेश नहीं दिया।
उन्होंने अपना उपदेश जिस जगह पे दिया वो जगह था आपका सारनाथ। आप लिखें अपने कॉपी पे कि महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच, है ना, कहां पे? तो सारनाथ। फर्स्ट स्पीच मैं लिख रहा हूं यहां पे, फर्स्ट स्पीच कहां पे दिया? तो सारनाथ में दिया। अरे साहब, अगर स्पीच देगा सारनाथ में तो किसी ना किसी लैंग्वेज में तो देगा, चाहे वो प्राकृत में दे या संस्कृत में दे या हिंदी में दे, देवनागरिक में दे। तो यहां पे जाने कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया हुआ पहला स्पीच जिस लैंग्वेज में था वो लैंग्वेज ना आपकी देवनागरिक है, ना इंग्लिश, ना उर्दू। द लैंग्वेज वॉज पाली। नेवर फॉरगेट दिस लैंग्वेज। महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिए। अगर सारनाथ आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप वाराणसी, बनारस को आप टिक मार्क कर सकते हैं। फिर से मैं बोलता हूं, अगर सारनाथ और बनारस दोनों ऑप्शन में है, गो विथ सारनाथ। अगर सारनाथ ऑप्शन में नहीं है, बनारस ऑप्शन में है, गो विथ बनारस। दैट इज काशी, वाराणसी नया नाम। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश इस जगह पे था, बट महात्मा बुद्ध ने जो अपना सबसे ज्यादा उपदेश दिया वो जिस जगह पे दिया, हाईएस्ट स्पीच, है ना, सबसे ज्यादा स्पीच अगर महात्मा बुद्ध का दिया गया है तो वो श्रावस्ती में दिया गया है। श्रावस्ती बेसिकली मल्ल महाजनपद पढ़ाऊंगा। महाजनपद क्या है? 16 महाजनपदों की बात हम करेंगे। तो हाईएस्ट स्पीच ऑफ महात्मा बुद्धा was delivered in same language, that was Pali, in Shravasti. This Shravasti was the capital of Malla Mahajanpad. What is Mahajanpad? That will come to know later on. तो हाईएस्ट स्पीच श्रावस्ती, बनारस फर्स्ट स्पीच, पाली लैंग्वेज। कितने लोगों को दिया था? तो 5 भिक्षुओं को दिया था, 5 डिसाइपल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने भिक्षु थे? तो 5 डिसाइपल्स। यहां तक संभवतः आपने बात जान ली है। और यहां पे तीसरी बात मैं करूंगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया जाने वाला उपदेश को जिस नाम से हमने जाना वो नाम है धम्म चक्र प्रवर्तन। देखिए, 4 बातें मैं बोल रहा था कि 4 बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से 3 बातें ऑलरेडी मैंने आपके बोर्ड पर लिख दी है। महाभिनिष्क्रमण, घर को छोड़ना, निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति, धम्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश, पाली भाषा, सारनाथ। क्लियर? तो ये है आपकी पूरी बात अभी तक महात्मा बुद्ध की। अभी उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। महात्मा बुद्ध का भी यही हुआ। अगर उदय हुआ 563 बीसी में उनका जन्म हुआ तो उनका डेथ भी हुआ। और डेथ कब हुआ? तो 483 बीसी, है ना, जिस समय वो 80 ईयर्स के थे। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ताकि आप अपने नोट पैड में आप लिख सकते हैं कि महात्मा बुद्धा डाइड एट हिज एज ऑफ 80 एट इन 483 बीसी। कहाँ पे? तो जाने, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री के बुक हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली चुंद नामक लुहार के यहाँ मांस खाने से महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ। उसके बारे में हम आएंगे कि कब हुआ, कैसे हुआ। अभी हमारा इंपॉर्टेंट मकसद ये है कि महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ। डेथ कब हुआ? तो 483 बीसी में हुआ, जिस समय उनकी एज 80 ईयर्स की थी। कुशीनगर में हुआ। क्लियर हो गया? इस डेथ को जिस नाम से हमने जाना है दैट वाज महापरिनिर्वाण। देखिए, निर्वाण का मतलब था ज्ञान की प्राप्ति, और उसमें महापरि कर हमने लगा दिया। इसका मतलब है कि हमने अपने शरीर से मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर त्याग दिया। अभी भी आप देखते होंगे कि B.R. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महापरिनिर्वाण? दैट इज डेथ, है ना। शरीर को त्यागना इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। तो ये सारी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे 2 बातें सिर्फ मैं बता देता हूं कि चैत्य क्या है। चैत्य, बौद्ध साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो चैत्य और विहार 2 चीजें हैं। तो चैत्य होता था जहां पे जो बौद्धि हैं वो क्या करते थे? तो वर्शिप करते थे। जो पूजा करने के जो जगह था उसको हम चैत्य कहते हैं। और जो रेसिडेंस था, जहाँ पे लोग रहते थे
उसको हम विहार कहते हैं। और इसी विहार, चूंकि बुद्ध लोग जो रहते थे उनको हमने बिहार बोला, और यही वो विहार था जो बाद में क्या हो गया, तो बिहार हो गया। इस कारण से आज बिहार वो नाम है। इतनी बात मैं आपके साथ फर्स्ट पार्ट में आपके साथ करूंगा, क्लियर। सेकंड पार्ट में हम बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम आपके महात्मा बुद्ध के मरने के बाद जो 4 बौद्ध काउंसिल किए उसके बारे में पढ़ेंगे। बट जाने से पहले 2 मिनट में आपको रिवाइज करता हूं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध के फादर चूंकि सांख्य कुल से थे, क्षत्रिय थे, इस कारण से महात्मा बुद्ध को भी हमने सांख्य डायनेस्टी का बताया। The real name of Mahatma Buddha was Siddhartha. The other name, the nickname of Mahatma Buddha was तथागत, शाकमुनि, कोनाकवन और कनक मुनि। फादर का नाम शुद्धोधन, मदर का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति, गौतमी, बेटे का नाम राहुल, घोड़े का नाम कंदक, टीचर का नाम अलार कलाम और यशोधरा वॉज वाइफ। उनकी जो गृह त्याग थी 29 वर्ष में हुई। 35 इयर्स की एज में उड़ू विजयनगर पहुंचे। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पे बैठे, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में पाली भाषा में दिया। 5 भिक्षुओं को दिया, जिन्हें गंधर भी हमने बोला। यहाँ पे गंधर की बात हमने नहीं की है, बट आप याद रखें उन्हें हमने गंधर भी बोला था। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई है, जब वो 80 वर्ष के थे। उसकी जगह हमने 4 ये इंपॉर्टेंट बौद्ध साहित्य के नाम लिखे हैं। महावीर निष्क्रमण, घर को त्यागना 29 वर्ष की आयु में। निर्वाण 35 इयर्स की एज में बौद्ध गया उड़ू विजयनगर में। धम्मचक्र प्रवर्तन पाली भाषा सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी कुशीनगर में ये सारा काम हुआ था। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ महात्मा बुद्धा। सेकेंड पार्ट में हम बौद्ध साहित्य की बात आपके साथ करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।